अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है झूठ, गीबत, चुगली से कैसे बचा जाए। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होते, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो इन आदतों में मतलब इन हैबिट्स को कर चुका होता है, और इन आदतों की वजह से वो उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में जा चुका होता है। अब अगर नॉर्मल बातचीत हो घरों में वो तो चलती है, तो उसको हम गिबत, कुछ लोग तो समझते ही नहीं है कि ये चुगली है, गिबत है, या किसी की बुराई करना बुरी बात है, तो वो तो उसको नॉर्मली लेते हैं। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इसी तरह की जैसे वो नॉर्मल, तो जाहिर बात है वो तो अच्छी नहीं। ये सिर्फ औरतों में नहीं होती, हमारे पास ऐसे कई केसेस आए कि ये मर्दों में भी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और अगर औरतों में हो तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। झूठ, गिबत और चुगली जो होती है औरत में अगर हो तो वो कंट्रोल में आ जाती है, मर्द में हो तो वो कंट्रोल नहीं होती। हम उसको चेंज करते करते भी हमें 4-5 विजिट में वो हम उसको चेंज करेंगे। पहले तो मर्द ये मानने को नहीं तैयार होता कि वो गिबत भी करता है। हालांकि अगर मर्द गिबत करे तो वो इस तरह के हालात पैदा कर देता है कि बहुत ही मुश्किल हालात हो जाते हैं। औरत की तो लोग इतनी सुनते नहीं हैं, लेकिन मर्द की बहुत मतलब और तरह से ली जाती है, और मर्द की गिबत जो होती है वो घरों को तबाह कर देती है, ख़ानदान तबाह कर देती है। इसलिए इन चीज़ों में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ इसको ज़रूर सर्च करें जाके कहीं कि दीन में, हमारे दीन में गिबत, चुगली, झूठ को क्या हैसियत दी गई है, कितनी उस पर मलामत की गई है कि ये चीज़ें कितनी बुरी हैं। और गिबत के लिए तो ये है कि अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। अब देख लें ये कितनी बुरी बात है, तो इन चीज़ों को जहन में रखें। अच्छा, फिल वक्त हमें पता भी होता है और गिबत का कोई हमें बेनिफिट मिल भी नहीं रहा होता, लेकिन हम कर देते हैं। बहुत सारे लोग कर जाते हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा। अच्छा, इसमें बहुत सारे फैमिलीज मैटर में ज़रूरत ही नहीं होती वहाँ बोलने की, वो खुद ब खुद से हल हो जाना होता है, लेकिन हम वहाँ पे झूठ बोलते हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं झूठ बोलने की, तो खुद को क्यों गुनाहगार करते हैं झूठ बोल के। वो समझ ही नहीं होती लोगों को, पता ही नहीं चल रहा होता हम कौन सी बात कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता चलता हम गिबत कर रहे हैं किसी की, हम चुगली कर रहे हैं। तो जिस चीज़ से आप जो गिबत सादा सा असूल है, चुगली और गिबत में अगर आप जिस बंदे की बात करें अगर आप उसके सामने नहीं कर सकते ना, तो वो गिबत होगी। आप एक की इधर से बात उठा के उधर करें, वो गिबत होगी, वो चुगली होगी। आप इस तरह क्यों करते हैं, ये तो आपको सोचना चाहिए ना, इससे आपको फ़ायदा कोई हो रहा है। अगर कोई फ़ायदा हो भी रहा है तो उसको थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करें कि ये फ़ायदा मेरे लिए सही नहीं है। वो देर पा नहीं होगा, वो आखिरत में आपको जलील कर देगा। अगर दुनिया में आप हो भी गए कामयाब कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों के सामने, अच्छा, झूठ, गिबत और चुगली जो होती है ना, ये कामयाबी नहीं देती। हम वक्ती तौर पे कुछ लोगों की महफिल में अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होता है इसका। जब भी बात खुलेगी आपको झूठा ही समझा जाएगा। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो फैमिली में झूठा तरीन आदमी होता है उसकी बातों पे अमल करके हम एक अपने सच्चे मतलब दोस्त, भाई या बहन को खो देते हैं उनकी बातों में आके। पता भी होता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी बात का कोई लेना देना नहीं, तब भी उसकी बात पे यकीन। ये इतनी पावरफुल होती हैं चीज़ें कि हम इसके असर से निकल ही नहीं सकते। तो इनको ख़त्म कर, हम खुद में ख़त्म करेंगे। अगर आपका कोई बहन भाई इसमें है तो उसको बताएं। अगर आपका हस्बैंड, आप खुद मिसेज आपकी ऐसी है, ज़्यादा तो लोग समझते हैं हमारी बीवियाँ ऐसी हैं, तो ये सास बहू के तलाक़ात में जब भी माँ बेटे के वो ख़राबी आएगी तो वो उसमें यही होता है कि ज़्यादा बातें जो पहले बता गया वही। कुछ मर्द कान के कच्चे होते हैं, जो बात पहले कर गया वो उसी के पीछे, जब भी चाहे वो बीवी है चाहे वो माँ है। तो कोशिश करें उसको, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलें आप। अगर आप औरत हैं तब आप डिफरेंट तरीके से उसको काबू करेंगे, अगर आप मर्द हैं तो आप और तरीके से। तो मैं दोनों का बताऊंगी। तो अगर आप औरत हैं तो अगर किसी के पहले दिन के सारी रूटीन का सोच, अगर आप इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं तब आप इसको फॉलो भी करोगे कि अगर आप किसके साथ ज़्यादा करते हो, आप ये बात, आप चुगली, गिबत और झूठ किसके साथ बोलते हो ज़्यादा। अपनी कोई दोस्त हो गई, कोई फैमिली मेम्बर हो गया, कोई ना कोई तो होगा ना, तो उस बंदे से अवॉइड करें, अच्छी बातें उसके साथ करें। अगर वो दूसरा बंदा आपको उकसा रहा है ना झूठ बोलने पे, आपसे कोई बात कुरेदना चाहता है, पूछना चाहता है, तब उसको
बोल दें एक दफ़ा कि आप मेरे से ये बात ना करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, उससे चेंज आएगा। तो ये औरतों के लिए है। और दिन में अगर आप किसी टाइम फ्री होते ना, तो अपने घर पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे तवज्जो दें। हो सकता है आपने बहुत सारे मामलात को, लोगों के मामलात को अच्छा किया हो, उनके मामलात को बुरा बनाया हो, लेकिन अपने बच्चों को आप इग्नोर कर गए, अपने बच्चों का फ्यूचर आप तबाह कर गए। जब तक ये होता है, ये मैंने देखा है। और मैंने तो इसको इतना ज़्यादा देखा है कि लोग एक दूसरे की बातों को लेके एक दूसरे के घरों में मिलने नहीं जाना, लेकिन किसी तीसरे ने बात की है उसकी तस्दीक करने के लिए जाना। वहाँ आपने ये बात की थी, चलो उसने की थी, किसी कमज़ोर लम्हे में वो भाई या बहन आपकी बात कर भी गया, तो सोचे, थोड़ा टाइम उसको दें। और जाके पूछने से क्या होगा, वो भाई मान गया तो आपकी बड़ी इज्जत बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। फैमिलीज़ में हर बंदा अपने घर में अपनी रोटी खाता है, अपनी कमाई करता है, अपने मामलात को भी हल करता है। आपके लिए कोई नहीं बैठा हुआ कि आप किसी के ब्लेम गेम खेलें और वो आप पे आके कहे कि जी इसने बड़ा कमाल कर दिया। हमेशा आप झूठी औरत ही रहेंगी, जो आपको जिस गिबत, चुगली, झूठ और असरात उसके गंदे ही आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। और जब असरात अच्छे नहीं आएंगे तो बेहतर है उन चीज़ों से वैसे ही बचा जाए। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले देखिए कौन से बंदे के साथ आप ऐसे, मतलब आपका बिहेवियर ऐसा है, किसके साथ आप खुल के बात करती हैं। और बहुत सारी औरतों को पता नहीं होता हम चुगली कर रहे हैं, वो जानती ही नहीं है लेकिन बात कर जाती हैं। तो अपने रवैये पे तवज्जो दें। अब अगर आप सोच समझ के चलोगे तो कभी ऐसे बोलने से पहले बात को तोल लो फिर बोलो, तो उन पे गौर करें। और अगर कोई मर्द ऐसा काम करता है, अच्छा हम कहते हैं साइकोलॉजी में मर्द को इस तरह के कामों से रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी माँ रोक सकती है। बीवी में उतनी ताकत नहीं होती। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान करवा सकती है। ज़्यादा एज के मर्द भी 35 तक भी, 40 तक माएँ ज़िंदा होती हैं, 40-50 तक भी चलती हैं, तो माँ उनको समझा सकती है। बीवियों के कहने पे वो और ज़्यादा होंगे, तो माएँ उनको बता सकती हैं, वालिद बता सकता है कि बेटा ये बुरा काम, अगर वो खुद नहीं करता तब बताएगा ना। अगर वालदा वालिद ने खुद ही सारी ज़िंदगी ये काम किया तो फिर तो वो लाजमी वो बच्चे को कैसे वो बताएगा। चाहे बच्चा 35 साल का, 40 साल का, वो तो उसमें उन हैबिट्स को डेवलप कर रहा है ना, तो वो कैसे उसको ख़त्म करेगा। तो पहले खुद में ख़त्म करें, फिर बच्चों में ख़त्म करें। और मर्द का ख़त्म करना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है बजाय मुकाबलतन औरत की। तो मर्द को ये चाहिए होता है कि वो खुद सोचे कि मैं इन कामों से मुझे मिल क्या रहा है। और ख़ानदान को, मैं पहले भी मेरी कई वीडियोस में, कि ख़ानदान को जोड़ने के लिए काम करें, तोड़ने के लिए तो वैसे ही टूटा हुआ होते हैं। जब हम ख़ानदान, जब हम बच्चों के अपने अपने बहन भाइयों की शादियाँ हो जाती हैं ना, सब अपने अपने घरों में, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इतना जोड़ नहीं होता उनमें, इतना वो, क्योंकि घर डिफरेंट जगह है और हो गई, तो टूटे हुए तो वो पहले अपने अपने घरों में अपना अपना घर जोड़ रहे हैं वो लोग, लेकिन वो एक जो आपके पेरेंट्स की जो घर था वो टूट चुका है। अब उस टूटे हुए घर को आप और तोड़ के क्या क्या हासिल करना चाहते हो, क्या चीज़ें लेते हो। और चुगली, गिबत और झूठ, ये हम बाहर नहीं बोलते, फैमिली में बोलते हैं। बहुत सारे लोग विदाउट बेनिफिट ये काम करते हैं और पता नहीं उनकी कौन सी इसकी तकमील होती है कि वो कर जाते हैं। हमें तो खुद नहीं समझ आई, 12 साल हो गए काम करते हुए, कि चुगली या गिबत करने से बहुत बहुत दफ़ा हम हैरान रह जाते हैं। वो कंडीशन ऐसी हो जाती है, समझ नहीं आती बात हुई भी है या नहीं हुई। पेशेंट की बात मुझे नहीं समझ आती कि ये पेशेंट के साथ कैसे ये इतना बुरा, मतलब उसको इस हालत में कैसे लेके। और पता जब हम बात को लेके जाते हैं और एंड तक पहुँचते हैं तो वो किसी की बहतान, गिबत, चुगली पे बात आ जाती है। मैरिड लाइफ में अक्सर यही चीज़ें तबाह कर देती हैं बंदे को, और घर भी उससे ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा सा खुद पे तवज्जो दें। मर्द तो कंट्रोल खुद करना चाहिए और उसकी माँ करना चाहिए, तो बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर वो कहे कि मेरी बीवी या कोई बीवी में भी उतनी ताकत नहीं होती, बेटी कर सकती है, तो वो उनके लिए मुनासिब रवैया होता है। अगर आपको इन चीज़ों में मुश्किल आई, कंट्रोल करने में मुझे इन सब चीज़ों को करने के बाद भी, कि आपने सोचा समझा और तब भी आप वो स्टेप बाय स्टेप उस पर जा नहीं सके, आप माहौल को रियलाइज़ नहीं कर सके, तब फिर आपको हम जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आना पड़ेगा। हम स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आपको उन चीज़ों से हटाएंगे और अच्छी चीज़ों के साथ लेके जाएंगे। अगर आप खुद से कर सकते हो, अगर आपके पास फ्री टाइम है, मर्द है औरत है, तो आप दीन की तरफ लेके आए अपने आप को। अब अगर चुगली आपका एक मशगला है और आप उसमें ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हो, तो लाजमन
दीन की जो चुगली के मतलब बात की हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हदीस हैं और उनकी तशरीह और वो चीज़ें तफसील से देखें पढ़ें, तब थोड़ा आपके अंदर वो पैदा होगा कि ये बुरी बात है। और कोशिश करें इस तरह के दोस्त और महफ़िलों में जाएं कि जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें करनी ना पड़े। जैसे हम कहते होते हैं कि अगर बंदा थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है तो वो गेम करे, तो हमें इसमें भी मैं कहती होती हूँ कि अगर गिबत चुगली झूठ आप इन चीज़ों से नहीं बाज आ रहे तो थोड़ी गेम करें और इस तरह की करें जिसमें आपका माइंड चले, आपका जहन लगे, तब आप इन चीज़ों से दूर। और 2-4 दिन 15 दिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर सब्र करना पड़ता है। ये अंदर से बंदे को शैतान इतना है बंदा कर देता है, वो हम उसको चुगली कहते ही नहीं है, हम उसको झूठ कहते ही नहीं है, हम कहते हैं ये तो नॉर्मल बात है। मैंने अपने हस्बैंड से की है, ये अच्छी बात ही है। मैंने उसके अपने हस्बैंड से उसकी सिस्टर के खिलाफ बात की है तो ये मेरा हक बनता, उसने मेरे साथ ज्यादतियाँ की हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपका कोई हक नहीं बनता। ऐसी कोई बात हमारे दिन में है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारे दीन में नहीं है तो वो हवास में रहते हुए इस तरह के काम करने से अवॉइड, मतलब खुद ब खुद ही बंदा हट जाएगा। और अगर आप जिस बंदे के साथ ज़्यादा चुगलियाँ करते हैं उसके साथ टाइम कम स्पेंड करें, अच्छे लोगों की महफिल में बैठें। और अगर कोई उकसा रहा है तो उसको भी रोकें, तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। दूसरों को खुश रखने का तरीकाकार ये है कि दूसरों के मामलाते ज़िंदगी को देखें, तब आप उनको खुश रख सकते हैं। आप उनके लिए एफर्ट करें, थोड़ी जितनी भी कर सकते हैं, थोड़ी पैसे से करें, कोई और खुशी भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।